शुरू होकर 50 तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त खबर यह मिल रही है कि दिलीप लांडे जो सूरत से मूव करके गुवाहाटी जा रहे हैं। इससे पहले कल रात भी हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको, 2 विधायक पहुंचे थे गुवाहाटी और अब दावा यह किया जा रहा है कि लगभग 50 का जो फिगर है वो शिंदे तक पहुंच सकता है। एमएलएज का, खुद शिवसेना के एमएलए और कुछ निर्दलीय एमएलएज विधायकों को मिलाकर 50 विधायक शिंदे के पास हो सकते हैं। लगातार जिस तरह से शिंदे की ताकत बढ़ रही है वो ये चौंकाने वाली, और यही वजह मैं आपको बताऊं, इसीलिए अब से कुछ वक्त में शिवसेना भवन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बड़ी बैठक में यहाँ के लोकल लीडर्स, यहाँ के पार्षद, यहाँ के जिला परिषद के जो नेता हैं उन्हें बुलाया गया है। अब कोशिश देखिए ये है कि बीएमसी इलेक्शन को ठीक किया जाए। अब कोशिश ये कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं उस पर पूरा फोकस है, उस पर पूरी नजर रहने वाली। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए, गुवाहाटी से हमारे साथ अनामिका जुड़ेंगी, वैभव हमारे साथ मौजूद है उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री से। अनूप हमारे साथ लगातार यहाँ से बने। अनूप जल्दी से बताइए, ये दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, भारी संख्या में जो पुलिस अभी पहुंची है, जो आप देख रहे हैं यहाँ किसी भी वक्त यहाँ जो पार्षद हैं उनके आने की शुरुआत होगी। 10:30 का वक्त है और सिक्योरिटी यहाँ बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सिक्योरिटी यहाँ बढ़ाई गई है इस लिहाज से भी कि यहाँ मीडिया का जमावड़ा होगा। यहाँ दूर दूर से नेता आएंगे। नेताओं में बेशक बहुत से शिवसेना के जो नेता हैं उनमें गुस्सा है इस बात को लेकर भी, जिस तरह से विधायक यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए पुलिस, भारी पुलिस बल यहाँ बुलाया गया है। ये शिवसेना भवन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और मुंबई पुलिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुछ ही वक्त में, लगभग कुछ ही वक्त में यहाँ पार्षद और लोकल लीडर्स आना शुरू होंगे। अब बड़ी चुनौती है कि इन पार्षदों को और लोकल लीडर्स को बनाकर रखा जाए। अनूप लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। जरा ये तस्वीरें दिखाऊं दर्शकों को, ये आप देख रहे हैं, ये मुंबई पुलिस यहाँ मौजूद है। किसी भी वक्त यहाँ मैं आपको बताऊं कि बड़े नेता जो हैं शिवसेना के वो आ सकते हैं। संभवतः संजय राउत हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो लीडर्स हैं उन्हें बुलाया गया है। खबर ये भी मिल रही है कि ठाणे के जो पार्षद हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। आपको बताऊं, एकनाथ शिंदे जो है वो ठाणे से आते हैं और ठाणे के पार्षदों का फोन ना उठाना, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए। अनूप बताइए, अनूप और क्या अपडेट है आपके पास अनूप? सुहेल, आप बड़ी बात बता रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि ठाणे के पार्षद जो जिनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, तो जरा समझिए नॉट रीचेबल मतलब आप अब इनके साथ नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गए हैं। सिर्फ ठाणे के नहीं, 60 और जो बताया जा रहे हैं 60 पार्षद हैं, वार्ड काउंसलर हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, ऐसी बात जानकारी मिल रही है। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं करो, महाबलेश्वर, रायगढ़ और जहां जहां भी तस्वीरें सामने आ रही है वहां से ऐसा लग रहा है पोस्टर सामने आ रहे हैं और तमाम पोस्टर में ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ वो है। तो अब जरा समझिए कि पहले पार्टी टूट रही थी, सरकार जाने की तैयारी, पार्टी जाने की तैयारी, और अब ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, जो पार्षद हैं, जो जिला प्रमुख हैं, जो लोग हैं, उनके जाने की भी तैयारी आ गई। और सबसे बड़ी बात कि आज ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी, जो दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो दावा ये कितना सफल होगा, 50 का आंकड़ा बता रहे हैं। उसके अलावा जो पार्टी के पार्षद हैं, जो लोग जो आज यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनका नंबर देखकर आप समझ जाएंगे, हम सब समझ जाएंगे कि कौन कौन शिवसेना के साथ है, कौन एकनाथ शिंदे के साथ है। तो जमीन पर क्या काम हुआ, क्या नहीं, वो आज तय हो जाएगा। और जमीन पर शिवसेना, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, अनामिका के पास कुछ अपडेट है। अनूप आपको रोक रहा हूं, अनामिका के पास कुछ अपडेट है, आपके पास आऊंगा। अनामिका जरा बताइए, हमने अभी तस्वीरें दिखाई कि दिलीप लांडे, एक और विधायक सूरत से गुवाहाटी मूव हो रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी मिल रही? कितने, जिस होटल के बाहर आप खड़ी अगर तस्वीरें दिखाएं, कितने विधायक इस होटल के अंदर मौजूद है? लगभग जैसा कि सोहेल आपने आपसे कुछ देर पहले कहा कि 34 से आंकड़ा शुरू होकर 50 तक पहुंच गया है। और इसके पहले भी एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया था कि 46 विधायक उनके साथ हो, उनमें निर्दलीय भी हैं और उसमें शिवसेना के भी हैं। और वो आंकड़ा तो पूरा हो चुका है, बल्कि उससे ज्यादा आज सुबह भी 2 निर्दलीय विधायक, गीता जैन का हम जिक्र लगातार कर रहे थे, गीता जैन भी आज सुबह यहाँ पहुंच चुकी हैं। दिलीप लांडे की बात आप कर ही रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि 5 और निर्दलीय विधायक अभी लगातार इनके संपर्क में है। कल हमने तस्वीर दिखाई थी कि फडणवीस के घर पर विनोद अग्रवाल मिलने के लिए गए थे निर्दलीय विधायक चंद्रकांत पाटिल के साथ। वो भी इसी बात को लेकर उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, ये जानकारी मिल रही है। और ये मुमकिन है कि 5 निर्दलीय विधायक जो लगातार एकनाथ शिंदे के संपर्क में और 5 निर्दलीय विधायक हैं वो भी गुवाहाटी आ सकते हैं। यानी कि दिलीप लांडे के अलावा 5 और विधायक, मुमकिन है कि कुल 6 विधायक और यहाँ पहुंच सकते हैं। और उसी का इंतजार यहाँ लगातार कर रहे हैं और इसी तरीके से शक्ति प्रदर्शन
प्रदर्शन लगातार एकनाथ शिंदे की ओर से किया जा रहा है। हर एक पार्षद, सांसद, जो विधायक वहां पर है, चाहे निर्दलीय हो या शिवसेना के कुछ और विधायक, लगातार बता दें कि उद्धव ठाकरे ने, अनामिका माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, जी अनामिका, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, दर्शकों को बता दें कि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी बैठक जहां मैं मौजूद है, जो आप पुलिस फोर्स पीछे देख रहे हैं, ये इसी बैठक के मद्देनजर आई है। 12:30 बजे, 12 से 12:30 बजे के बीच ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर जो पार्षद हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनके आने की संभावना है, और यही वजह है। जरा नरुदेश्वर दिखाइए तस्वीरें, यहाँ मुंबई पुलिस फोर्स मौजूद है। ये है शिवसेना भवन, ये जो आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, ये शिवसेना भवन है, और यहाँ आपसे कुछ वक्त में लीडर्स का पहुंचना शुरू होगा, इसीलिए पुलिस यहां बुलाई गई है। हमारे साथ वैभव लगातार बने हुए। वैभव, अगर संक्षेप में बताएं, ये जो बैठक होने वाली शिवसेना भवन में, यहां क्या उद्धव ठाकरे, क्योंकि आप मातोश्री में मौजूद है, क्या उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में आने वाले हैं? कुछ जानकारी इससे मुतल्लिक आपके पास? सवाल बिल्कुल बड़ा अपडेट यही है कि जो बैठक शिवसेना भवन में होने वाली है उसमें उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, और हमारे ठीक पीछे मातोश्री का ये दरवाजा जो मातोश्री जाता है, यहीं से उद्धव ठाकरे निकलेंगे और शिवसेना भवन जाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से खबरें ये हैं कि तमाम पार्षद भी हैं जो अब लगातार उनके फोन जो है वो नॉट रीचेबल आ रहे हैं, और ये महज फोन का नॉट रीचेबल होना नहीं है, ये नॉट रीचेबल फोन होने का मतलब ये है कि विधायक और सांसदों के साथ साथ अब तमाम पार्षद भी ऐसे हैं जो शिवसेना के पहुंच से बाहर हो रहे हैं और नॉट रीचेबल शिवसेना के लिए भी वो हो रहे हैं। सबसे अहम ये है कि अब इस टूट को कैसे रोका जाए, जिसके लिए ये बड़ी बैठक शिवसेना की तरफ से सुहेल बुलाई गई है, और इस बड़ी बैठक के जरिए टूटती शिवसेना पर जो अंकुश है वो लगाने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से की जाएगी। और इसी को लेकर बड़ी बात बता रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ अनूप बने हुए हैं। अनूप, वैभव कह रहे हैं कि ठाणे के जो पार्षद हैं वो फोन, अंजू के पास बड़ी खबर, अंजू गुवाहाटी में मौजूद है। अंजू बताइए जरा। जी देखिए सोहेल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ मैं रेडिसन होटल के बाहर ही मौजूद हूँ, और जितने तमाम जो विधायक हैं, बागी विधायक, वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और रिपब्लिक भारत से जब एक्सक्लूसिव बातचीत एकनाथ शिंदे ने की, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि हम बाला साहेब ठाकरे के सिर्फ सैनिक हैं और मेरे पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। तो इस तरह की बड़ी बात उन्होंने, एक्सक्लूसिव जानकारी रिपब्लिक भारत को साथ साझा की है। बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे बोला कि हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं और हमारे साथ 50 से ज्यादा शिव सैनिक हैं। जी, तो इस तरीके से लगातार वो जानकारी हमारे साथ उन्होंने शेयर की। फिलहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक शिव सैनिक यहाँ पर आया था और आप बोल रहे हो कि असली शिव सैनिक हम हैं, वो बोल रहे हैं कि असली शिव सैनिक हम हैं, और 12 सदस्य जी हमारे पास 50+ है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारे विधायक लोग जो है कोई कहा है। आपका कहना है कि आपके साथ अभी 50 से ज्यादा विधायक हैं। मंत्री आज आप बोल रहे हो कि असली शिव सैनिक हम हैं, वो बोल रहे हैं कि असली शिव सैनिक हम हैं, और 12 सदस्य हम बाला साहब जी आज हमारे पास 50+ है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारे विधायक लोग जो है कोई कहा है। आपका कहना है कि आपके साथ अभी 50 से ज्यादा विधायक हैं। मंत्री आज तो आप सुन रहे थे विधायकों को, लेकिन बड़ी बात यह है कि चारों तरफ जिस तरह से खलबली मची हुई है। शरद पवार के घर आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां से अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, यहां तो बैठकों का दौर जारी है। अब से कुछ वक्त में 12:30 बजे का वक्त है जब यहां लोकल लीडर्स को बुलाया गया। वहां बताइए, एनसीपी शरद पवार के घर पर क्या अपडेट मिल रहा है? कोई बड़ी बैठक होने वाली? पवार कल शाम कह चुके हैं वो फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं।
देखिए सुहेल, शिवसेना के मूवमेंट और शिवसेना के डिसीजन पर आप देखिए हलचल बढ़ गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर मैं सिल्वर ओक पे हूँ जो कि शरद पवार का घर है, और यहाँ पर एनसीपी के कई बड़े लीडर्स आने वाले हैं। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो गृह मंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं, बाकी और तमाम लीडर्स के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब एनसीपी भी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। एनसीपी भी अब ये देख रही है कि अगर शिवसेना तैयार है महाविकास आघाड़ी गठबंधन से निकलने के लिए तो आगे का रास्ता क्या होगा। खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच अब बातचीत शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब यह तस्वीर साफ होने लगी है कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार का जाना तय है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि सरकार जाती है तो जाए, लेकिन हमको बीएमसी चुनावों पर फोकस करना है, और शायद इसीलिए तमाम जो विभाग के प्रमुख है, जिला अध्यक्ष है, तमाम जो काउंसलर्स हैं, उनको मीटिंग के लिए तलब किया गया है सेना भवन में। और बड़ी खबर यह है कि जल्द ही शरद पवार एनसीपी कोई बड़ी बात, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अब सवालों के घेरे में एनसीपी भी है, क्योंकि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास था। अब दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री है उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर कैसे यहाँ से ज्यादा विधायक। अमित बता रहे, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। अमित, आप बता रहे हैं कि वहां मंत्री पहुंचने वाले हैं, वहां आपके पास उस वक्त आएंगे। सुमित के पास इस वक्त जो मंत्रालय में मौजूद है उनके पास कोई बड़ी खबर है। सुमित, जरा बताइए दर्शकों को, बताइए जो एकटक टेलीविजन देख रहे हैं इस वक्त, जो जानना चाहते हैं महाराष्ट्र की सियासत में हर पल घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है। सुमित, जरा बताइए क्या अपडेट आपके पास। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम यहाँ पर सोहेल बदल रहा है, पल पल की अपडेट आ रही है। आप जहाँ पर मौजूद हैं शिवसेना भवन में, वहाँ पर कुछ देर के बाद मीटिंग जो है होने वाली है। और वहीं बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, पोस्टर्स जो है वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगते हुए नजर आ रहे हैं। नासिक और महाबलेश्वर में जो है पोस्टर लगे हैं। आपको बता दें लगातार इस तरीके से पोस्टर सामने आ रहे हैं। पोस्टर वार जो है एक तरफ हो रही थी, और वहीं दूसरी तरफ समर्थक किस तरीके से अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर रहे हैं। आंकड़ा एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो है एकनाथ शिंदे का कार्यकर्ताओं में जो समर्थन है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। विधायक जो है हाथ से छिटक गए हैं। बीएमसी के अंदर भी खतरा जो है मंडरा रहा है, जहां पर पार्षद जो है वो भी साथ छोड़ रहे हैं, जिस तरीके की खबरें हैं। और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता, जो कैडर बेस है, वो भी जो पोस्टर्स चस्पा कर रहा है, उसके जरिए साफ तौर पर यह लग रहा है कि अब कैडर बेस भी कहीं ना कहीं छिटकता हुआ। और जो बार बार ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे जो है वो ज्यादा लोकप्रिय है पार्टी के अंदर, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा जुड़ाव महसूस जो है वो एकनाथ शिंदे से करते हैं। और ये नासिक महाबलेश्वर के अंदर जो पोस्टर्स जो है लगे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कैडर बेस है वो भी इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे के समर्थन में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी मुश्किलें इस वक्त उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना जिसका वो दावा कर रहे हैं। अमित के पास कुछ ब्रेकिंग आ रही है। अमित हमारे साथ मौजूद है। अभी तुरंत कैवलकेड गुजरा है, यहाँ से गुजरे शरद पवार, अभी यहाँ से निकले हैं। उनके साथ एनसीपी के 2 और विधायक थे, वाईबी सेंटर में जा रहे हैं। और आगे की स्ट्रैटेजी पर सुहेल अब बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो चुकी कि महाविकास आघाड़ी सरकार अब जाने वाली है। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। अभी खबर मिल रही है कि एनसीपी ने अपने तमाम बड़े लीडर्स को, विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है और आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब तस्वीर ये साफ हो गई है कि अब ये जो गठबंधन है बहुत वक्त और नहीं चलने वाला है। लेकिन सुहेल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अब सारा सवाल शक के घेरे में अब एनसीपी भी है, क्योंकि शरद पवार को कैसे पता नहीं चला, गृह विभाग उनके पास है, खुफिया विभाग उनके पास है, कैसे एकनाथ शिंदे इतने सारे विधायकों को लेकर मुंबई से निकल गए, ये सवाल शिवसेना अब एनसीपी के ऊपर कर रही है। गृह मंत्री भी सवालों के घेरे में है कि उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, उनका लोकल ब्यूरो क्या कर रहा था कि यहाँ से तमाम विधायक निकलकर चले गए और उनको पता नहीं चला। सुहेल, अभी शरद पवार अपने बंगले से निकले सिल्वर ओक से, और वाईबी जवाहर जो सेंटर है वहां जा रहा है, और वहां पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम एनसीपी के बड़े लीडर्स, विधायक रहने वाले हैं, और आगे की स्ट्रैटेजी पर सुहेल चर्चा होगी।